नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 1 अप्रैल से राजधानी पटना में जितने भी डीजल से चलने वाले सार्वजनिक वाहन हैं, जो सिटी बस चलते हैं, ऑटो चलते हैं, उन सभी पर रोक लग जाएगी। और ये मुमकिन है कि धीरे धीरे ये जिला मुख्यालयों में या फिर राज्य के जो भी बड़े शहर हैं, उन सभी जगहों पर ये नियम फॉलो कराया जाए, क्योंकि प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है। और बिहार के जितने भी शहर हैं, देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में इनकी गिनती हो रही है। आगे बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार जो हैं वो इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रहे हैं। पटना में भी इलेक्ट्रिक और सीएनजी से वाहन चल रहे हैं ताकि प्रदूषण न हो। आपको बताएं कि राज्य में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा वाहन पूरे राज्य में चलते हैं और परिवहन विभाग पर बहुत बड़ा दारोमदार है इन वाहनों का रेगुलेशन करने, उनके प्रदूषण जांच करने, उन पर ओवरलोडिंग देखने, सभी तरह के कार्य उनके द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि परिवहन विभाग की ही स्थिति सबसे लचर है। लचर इस मामले में है कि लगभग 2/3 पद खाली हैं, यानी कि 1/3 लोग ही परिवहन विभाग को चला रहे हैं। और ये स्थिति राजधानी पटना से लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसी ही बनी हुई है। यही कारण है कि दलालों के हवाले हो गए हैं राज्य के विभिन्न जिला परिवहन कार्यालय। आपको हम पूरा ब्यौरा बताते हैं। हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ है कि कितना लचर हालत में है बिहार का परिवहन व्यवस्था, और सीटें खाली हैं लेकिन कोई वैकेंसी उस पर नहीं निकाली जा रही है और न ही उनको भरने की कोशिश की जा रही है। जबकि आपको बताएं कि ये सैमसंग पोस्ट जो हैं वो बहुत पहले के हैं, जबकि उस अनुपात में अब वाहनों की संख्या कई गुनी बढ़ गई है। पूरा आपको ब्यौरा बताते हैं कि परिवहन विभाग में 2/3 पद खाली है, मात्र 1/3 पद से विभाग का काम हो रहा है। इतनी संख्या में कर्मियों की कमी का असर विभागीय कामकाज पे हो रहा है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ियों के फिटनेस एवं अन्य जांच कराने में लोगों को परेशानी उठाना पड़ रहा है। विभाग में खाली पद मुख्यालय से लेकर फील्ड तक के हैं। कुल स्वीकृत पद जो हैं वो 1723 में से मात्र 529 अधिकारी और कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इस तरह 1194 पद खाली हैं। इसके ब्यौरे पर गौर करें तो मुख्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या 109 है। इनमें से 42 पद पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। 67 पद खाली हैं। राज्य परिवहन आयुक्त के अधीन 9 पद स्वीकृत हैं। इनमें से मात्र 1 ही पद पर राज्य परिवहन आयुक्त पर अधिकारी कार्यरत है। बाकी अपर परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त और उप परिवहन आयुक्त, सांख्यिकी पदाधिकारी और सांख्यिकी के 8 पद रिक्त हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय में 23 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 5 पद पर ही कर्मी कार्यरत हैं और 18 खाली हैं। क्षेत्रीय संगठन के स्तर पर विभाग में 701 पद स्वीकृत हैं। इनमें से मात्र 117 पर ही कर्मी और अधिकारी कार्यरत हैं। बाकी 584 पद रिक्त हैं। मुख्यालय स्तर पर केंद्रीकृत व्यवस्था में प्रवर्तन तंत्र बना हुआ है। इनमें कुल 881 पद स्वीकृत हैं। इनमें से मात्र 364 पद पर ही कर्मी और अधिकारी कार्यरत हैं। शेष 517 रिक्त पद हैं। खाली पदों में ऐसे कई हैं जिनका सीधा संबंध आम लोगों से है। राज्य में 38 डीटीओ के पद स्वीकृत हैं, लेकिन मात्र 22 डीटीओ ही कार्यरत हैं और 16 जिलों का काम अतिरिक्त प्रभार से चल रहा है। विभाग चाहे तो वह सरकार से बिहार प्रशासनिक सेवा या अन्य कैडर के अधिकारियों से डीटीओ का पद भर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 41 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से एक भी पद पर अधिकारी नहीं है। एमवीआई के 126 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मात्र 34 पद पर ही एमवीआई कार्यरत हैं। बाकी 92 पद जो हैं वो खाली हैं। लिपिक के 553 पद में से 310 खाली हैं। अनुदेशक के 96 पद में से 87 पद खाली हैं। प्रवर्तन तंत्र में से प्रवर्तन निरीक्षक के 25 में से 24 पद खाली हैं। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 250 में से 212 पद खाली हैं, जबकि प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक के सभी 48 और परिवहन हवलदार के सभी 48 पद खाली हैं।
तो ऐसी स्थिति है बिहार में परिवहन व्यवस्था की। लगभग 2/3 पद खाली हैं और ये पद उस समय बनाए गए थे, गठित किए गए थे जब वाहनों की संख्या अभी से आधी से भी कम हुआ करती थी। आप ही समझिए 1723 मात्र पद ही यहाँ पर गठित किए गए हैं, जिनमें से 1194 पद खाली हैं। और इसका असर जो है वो गाड़ियों के फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य तरह के कार्यों पर पड़ता है। आपको बताएं कि बिहार में बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ती जा रही है और युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये आरोप लगाता है कि सरकार भर्तियां नहीं निकालती हैं जबकि पद खाली हैं। ऐसे हालात तो परिवहन विभाग में हैं, न जाने ऐसे कितने विभाग होंगे जहां पर कितने सीटें खाली हैं। कहें तो बिहार में जो सरकारी व्यवस्था जो है वो 1/3 कर्मियों के बदौलत ही अभी तक चल रहा है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं भर्ती कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 38 जिला है, लेकिन 38 जिला में DTO के पद नहीं हैं, 16 प्रभार में चल रहे हैं। वही अपर जिला परिवहन अधिकारी जो है उसके 41 पद हैं, जिस पर एक भी बहाली नहीं है। MBI के 92 सीट खाली हैं, 126 में से बताएं आपको कि 34 ही मात्र काम कर रहे हैं। आखिर कैसे व्यवस्थाएं चल रही है, कैसे सरकार जो है बिहार में प्रदूषण नियंत्रण को अप्लाई कर पाएगी, कैसे बिहार में वाहन रेगुलेशन को प्रभावी कर पाएगी, ये समझ से परे हैं। जब कर्मचारी और अधिकारी ही आपके पास नहीं हैं, जब बहालियां ही नहीं होती हैं, तो कैसे बिहार विकास के रास्ते पे सही से दौड़ पाएगा। और परिवहन व्यवस्था जो है सबसे प्रमुख इकाई है इसका। परिवहन व्यवस्था ही शहरों की जान होती है और सड़कें इतना बनाया जा रहा है। बिहार सरकार जो है हमेशा दम्भ भरती है कि सड़कों का हमने जाल बिछा दिया, लेकिन सड़क पर चलने वाले वाहन जो हैं उनका रेगुलेशन का कार्य परिवहन विभाग का है और परिवहन विभाग में 2/3 पद खाली हैं। तो काफ़ी आश्चर्यजनक है और पेपर ने काफ़ी ही गहराई से इसे निकाला है। हमें आशा है कि सरकार इस पर ज़रूर ध्यान आकर्षित करेगी और इसको लेकर पहल ज़रूर किया जाएगा और इसे अपडेट किया जाएगा। अपडेट ही नहीं किया जाएगा बल्कि आगे के 10-15 साल को ध्यान में रखते हुए कर्मियों की बहाली की जाए, उनका नियमावली बने, कार्य करने की प्रणाली देखी जाए, तभी बिहार में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, बेतहाशा बढ़ते हुए वाहनों के दबाव को कम किया जा सकता है और एक व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था को बनाया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।